हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। एक बड़ी और अहम खबर के रुख लेते बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। किसानों के KMP जाम का वक्त खत्म हो गया, ये अहम और बड़ी खबर मिला जुला दिखा। किसानों के KMP जाम का असर मिला जुला असर नजर आया। हालांकि आज 11 बजे से शाम 4 बजे तक KMP जाम का वक्त था जो कि खत्म हो गया है। KMP एक्सप्रेस वे पर लगी ट्रकों की लंबी लंबी कतारें। तो आज किसान KMP एक्सप्रेस वे पर नजर आए। KMP एक्सप्रेस वे पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल। महिला किसान भी इस आंदोलन में शुरुआती दौर से ही लगातार शामिल होती रही, अपनी भागीदारी तय करती हुई नजर आ रही और आज भी महिलाएं शामिल हुई। काली चुन्नी लेकर आंदोलन में महिलाएं शामिल हुई। महिला किसानों ने भी आज अपनी भागीदारी दर्ज की। किसानों ने आज जो है काला दिवस मनाया। किसानों के KMP जाम का वक्त खत्म हो गया है। किसान यहां जाम लगाए हुए थे, मिलाजुला दिखा किसानों के KMP जाम का असर। तो यह अहम और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। 11 बजे से शाम 4 बजे तक KMP जाम का ये वक्त था। KMP एक्सप्रेस वे पर लगी ट्रकों की लंबी लंबी कतारें। तो ये तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। तो किसानों के KMP जाम का वक्त खत्म हो गया है, मिलाजुला असर इसका देखने को मिला। किसान KMP पर आज डटे हुए नजर आए और यहां किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द किए जाएं। संशोधन किसान नहीं चाहते हैं। 12वें दौर की वार्ता हो चुकी है, 13वें दौर की वार्ता का अभी तक कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। जितने आज पुरुष किसान यहां मौजूद रहे, उसी तादाद में महिला किसान भी यहां पर डटी हुई नजर आई। राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, जरा बताएं कि आज KMP एक्सप्रेस वे पर किसान लगातार डटे रहे, कितना असर माने, यहां क्या तस्वीर देखने को मिली? बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जिस तरीके से KMP पर किसानों का चक्का जाम था, साफ तौर पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। साफ तौर पर लगातार जो किसान है काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से आज चक्का जाम था, यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी भी देखी गई। साफ तौर पर जो महिला किसान है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं शामिल हुई। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आज KMP पर चक्का जाम था काफी हद तक सक्सेसफुल रहा और साफ तौर पर जो किसान नेता है, बड़े किसान नेता है, उन्होंने यहाँ पर किसानों को संबोधित जरूर किया और लगातार सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार यदि अभी भी इसी अरियड़ रवैये पर कहीं ना कहीं कायम रहती है तो आगे आने वाले दिनों पर और भी किसान जिस तरीके से पंजाब से बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग बॉर्डरों पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी राजा, इसी बीच आमजन की समस्याओं की बात करें तो किसी तरह की समस्या भी पेश आती नजर आई? तो चलिए, राजा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी साझा कर रहे थे। राजा बता रहे थे कि जो एक्सप्रेसवे है वहां पर किसान डटे हुए नजर आए। KMP एक्सप्रेसवे पर किसान लगातार डटे हुए जुटे हुए नजर आए। वक्त खत्म हो गया है। तो राजा पटेल की ओर एक बार और रुख कर लेते हैं। राजा, हमें लगातार बता रहे थे, हालांकि संपर्क राजा से फिलहाल नहीं हो पाया है, संवाद नहीं हो पाया। तो किसानों के KMP जाम का वक्त खत्म हो गया है। जानकारी दे दें कि सुबह 11 बजे से 4 बजे तक KMP पर किसान डटे रहे और जो लोग जाम में फंसे हुए थे, किसानों ने उन्हें नाश्ता पानी भी कराया। जो लोग यहां पर फंसे हुए नजर आए उनको तमाम सहूलियतें किसानों की ओर से दी गई। किसानों ने पुरजोर कोशिशें की कि यहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनको राहत दी जाए। 11 बजे से शाम 4 बजे तक KMP जाम का ये वक्त था, वक्त खत्म हो गया है। तो ऐसे में जो महिला किसान है वो भी यहां पुरुष किसानों के साथ डटी हुई नजर आई। ये महिलाओं की तस्वीर देखिए, काले झंडे उठाकर महिलाएं भी यहां तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करती हुई नजर आई। आंदोलन के शुरुआती दौर से ही महिलाएं भी किसान आंदोलन में लगातार शामिल होती नजर आ रही है। रमाकांत के रुख लेते जो कि झज्जर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, 4 बज चुके हैं, KMP एक्सप्रेस वे को जाम करने का जो वक्त है वो खत्म हो चुका, फिलहाल यहाँ क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जो जाम पूरी तरह यहाँ पर पूरी तरह जाम था और अब धीरे धीरे सारे व्हीकल अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं और हॉर्न बजाकर जो किसानों ने जो जैसा उन्होंने बताया था वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। 11 से 4 का था। कुछ किसान अभी भी डटे हुए, हालांकि पुलिस भी यहाँ पर धीरे धीरे जो पुलिस की गाड़ी है वो भी जाने लग रही है और मैं कुछ लोग हैं उनसे मैं बात कराता हूँ। सर, सफल रहा आप लोगों का? बिल्कुल सफल रहा और शांतिपूर्वक रहा। जैसे से 11 से 4 बजे तक और एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो भी हमारे वाले थे उनको हमने
डाल दिया और 2 मिनट खरीदने के लिए 1 मिनट चाय पानी और पानी की सारी है। और हम कितना शांतिपूर्वक 5 घंटे हमने बनाते दिया और क्या नाम हॉर्न बजा के हमने इसको धरने को खत्म किया है। और वो निकल रखे हुए थे उनके ड्राइवरों के लिए चाय पानी रोटी का प्रबंध किया था। तो दिक्कत आई नहीं और कोई झगड़ाबाजी नहीं, शांतिपूर्वक रहा कभी 1 नंबर। जी बिल्कुल। किसान लगातार 5 घंटे पूरी शांतिपूर्वक रहे, पूरी तरह सफल मानते जनाब? बिल्कुल पूरा सफल रहा है। और भाई सब भाइयों ने जो ये गाड़ी वाला था इनकी हमने सेवा पानी करी, हमारा पूरा सहयोग दिया, हम इनका धन्यवाद करते हैं। जी पहलवान जी, 5 घंटे तक लगातार शांतिपूर्वक किसान बैठे रहे, इमरजेंसी सेवाओं को हालांकि आप लोगों ने बाधित नहीं होने दिया, तो आप इसको पूरी तरह सफल मानते? रमाकांत, ये जैसे कि किसान बता रहे हैं कि आज जो ये जाम रहा ये काफी हद तक सफल भी रहा। मेरा सवाल ये है कि देखिए किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जो ग्राम क्षेत्र के किसान वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उत्पादन उनके स्तर पर वो करते, चाहे दूध की बात करें तो उसका रेट भी किसान बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में किसानों की आगे की क्या रणनीति होगी? हमारी ये है कि हम तैयार हैं, लंबा तो चलेगा। जैसे संयुक्त मोर्चा 20 चीज को मानता है लंबा चलेगा, लंबे के लिए भी तैयार हैं। और बीच बीच में हम अपनी मांगे शांतिपूर्वक उठा रहे हैं। 8 तारीख को है महिला दिवस है, हम वो मनाएंगे। और जैसे जैसे हमारा संयुक्त मोर्चा जो भी आदेश देता रहेगा, जो हमारे यहाँ पे खाप पंचायतें चला रही हैं, हमारे स्थानीय किसान नेता चला रहे हैं, तो हम बुजुर्ग हैं जो सभी डट के खड़े हैं। और आज आपने देखा कि जब आर्मी की गाड़ी गई तो हमने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। किसी के अगर इंटरव्यू थे तो उनको भी, स्टूडेंट्स थे, मान लो पेपर था तो उनको भी हमने जाने दिया। और पूरी तरह से खाप पंचायत किसान नेताओं के उस पर शांतिपूर्वक हमने चलाया और लंबा चलता रहेगा। जो भी संयुक्त मोर्चा कहेगा, अलग नहीं है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। संयुक्त मोर्चा जो कहेगा, जो भी आदेश आएगा, सिंगू बॉर्डर से। इस तरह के आंदोलन से क्या दबाव बनेगा सरकार? ऐसा देखिए, ऐसा देखिए दबाव नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और केवल आज से नहीं कर रहे हैं। दबाव तो वो होता है कि एकदम से आप एग्रेसिव हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं। हम तो शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे हैं। संविधान में दबाव किसी पे नहीं बनाया जा रहा है, हम अपनी मांग रख रहे हैं। बस MSP दे दीजिए, काले कानून वापस ले लो। रमाकांत, सवाल यह है कि गांव देहात से कितनी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे, क्योंकि देखिए महापंचायतें भी लगातार हो रही हैं और इन महापंचायतों का सीधा असर देखा जा रहा है। ग्राम क्षेत्रों से जो किसान है, जो बॉर्डर्स पर जुटना नहीं शुरू किए थे, अब वो भी इस आंदोलन में जुटते हुए शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ महापंचायतों के बाद क्या असर नजर आया आज के जाम में? जो लगातार महापंचायतें चल रही है, क्या लगता है उससे जो धरनों पर वो भीड़ बढ़ी है? बिल्कुल धरनों पर भीड़ बढ़ी है। जो महापंचायत में हमारे किसान भाई और ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो हमारे जैसे भी हमारा यहाँ पर कोई बात होगी तो कभी आ जाएंगे और स्टैंड बाई जैसा लगेगा कि अपना विरोध करना है शांति। रमाकांत, आप ये बातचीत जारी रखिए, रुक लेते राजा पटेल की ओर। राजा भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, देखिए महापंचायतों का दौर भी लगातार जारी है और महापंचायतों से पहले कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन में जो किसान है बॉर्डर पर डटे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से महापंचायतों का दौर जारी है, किसान अपने अपने तहसील में भी, जिला में भी एकत्र होते नजर आ रहे हैं। तो क्या आज उन महापंचायतों का असर भी देखने को मिला? किसानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई? वाकई में सोने जिस तरीके से बात करें, अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं, चाहे हम कन्नौज बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, जो KMP के तमाम जो एरिया हैं वहां पर अलग अलग जो गांव किसान कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आए। हम KMP की बात करें, गाजीपुर से जो KMP कहीं ना कहीं जो कटता है वहां पर भी काफी ज्यादा किसान पहुंचते हुए नजर आए। तो काफी ज्यादा संख्या में आज जो KMP में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जाम लगाया, जो प्रोटेस्ट था किसानों का, काफी हद तक कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है। तमाम जो बड़े नेता है किसानों के, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, चंदौली की बात करें, वो भी साफ तौर पर मौजूद थे इस प्रदर्शन में। और साफ तौर पर उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को, इस जो कृषि कानून है इसको रद्द जल्द से जल्द नहीं करती तो आगे चल के किसानों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। और बैक टू बैक जो प्रोग्राम है, चाहे KMP को रोकने की बात हो या फिर नेशनल हाईवे को रोकने की बात हो या फिर अलग अलग जो प्रोटेस्ट है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 8 तारीख को महिला दिवस जो किसान है कहीं ना कहीं वो मनाएंगे। अपने अपने जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे। और जो स्टेज है, चाहे अलग अलग
बॉर्डरों पर जितने भी स्टेज बनाए गए हैं वहां पर महिला कार्यक्रम कहीं ना कहीं आयोजन किया जाएंगे और महिलाएं कार्यक्रम को कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की सरकार को कोशिश है। साफ तौर पर लगातार किसानों में रोष आज भी बरकरार देखने को मिला। लगातार सरकार के खिलाफ किसानों ने यहाँ पर नारेबाजी की और सरकार को कड़े शब्दों में कहीं ना कहीं सोनिया, मैं आपको बता दूं, चेतावनी दिया कि जल्द से जल्द यदि सरकार इस कृषि कानून को रद्द नहीं करती तो आगे चलकर इस आंदोलन को पूरे देश में, पूरे गांव में, पूरे पंचायत में कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे। जी राजा, 4 बज चुके हैं, समय भी खत्म हो गया है जाम का, तो क्या किसान अपने गृह क्षेत्र या बॉर्डर्स की ओर वापस जुटना शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से बात करें काफी ज्यादा डिसिप्लिन आज कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि जो केएमपी के जो तमाम रास्ते हैं वो अब कहीं ना कहीं खोलते हुए किसान नजर आ रहे हैं। तो भी जो भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुंचे थे प्रोटेस्ट में, वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने स्थान पर, अपने अपने धरना प्रदर्शन पर जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद जितना भी प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला है उसमें किसान संगठन, किसान नेताओं का डिसिप्लिन में देखने को मिला है। आज लोगों को जरूर परेशानी हुई सोनिया, पर जिस तरीके का डिसिप्लिन, क्योंकि कोई आंदोलन को खराब ना कर दें, यहाँ पर कोई हिंसा ना हो, उसको लेकर तमाम जो लोग हैं, जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। तमाम जो कार्यकर्ता हैं और जो काफी लंबे समय से आंदोलन का कहीं ना कहीं हिस्सा है, किसानों की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर इस आंदोलन को मॉनिटरिंग किया और कोशिश की कि तनाव की स्थिति ना हो, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे, कोई ऐसी बहस ना हो, कोई उपद्रव ना हो, कोई परेशानी ना हो किसानों को। तो इसको लेकर काफी ज्यादा डिसिप्लिन हर एक बॉर्डर पर देखने को मिला। जी राजा, किसान जो है प्रचंडतम सर्दी के महीने में भी यहाँ आंदोलन पर डटे रहे। अब देखिए गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, लेकिन किसान गर्मियों को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से ये माना जाए कि किसान जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक बॉर्डर्स पर जुटने का, यहाँ पर रहने का, यहाँ पर डटने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। वाकई में सोना, जिस तरीके से बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या फिर सिंधु बॉर्डर की बात करें, वहां पर पूरी तरीके से जो अब गर्मी के जो पंडाल हैं, जो टेंट है वहां पर लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर वहां पर वाटर कूलर की बात करें या फिर पंखे की बात करें, क्योंकि काफी लंबे समय से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस तरीके से जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने साफ तौर पर पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी थी कि 2 अक्टूबर तक हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती। तो साफ तौर पर पूरी तरीके से किसान नेता शुरू से ही कहते आए हैं कि हम काफी लंबा राशन लेकर आए हैं और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती हम इसी तरीके से इस रोड पर, नेशनल हाईवे पर या फिर सिंधु बॉर्डर की बात करें, वहां पर बैठे रहेंगे और अपने जो मांगे हैं उनको मंगवा कर ही यहां से वापस जाएंगे। तो जिस तरीके से बात करें अलग अलग बॉर्डरों की, वहां पर पूरी तरीके से पंडाल की पूरी व्यवस्था कर दी है, क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर आगे कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड थी वहां पर जब भी किसान डटे हुए थे, अब जिस तरीके से गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो साफ तौर पर जो किसान नेता है, किसान संगठन है, कहीं ना कहीं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि वाटर कूलर वहां पर लगाए जा रहे हैं, पंडाल कहीं ना कहीं कवर किया जा रहा है, क्योंकि धूप काफी ज्यादा तेज आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो उसको लेकर किसानों को सहूलियत को देखते हुए तमाम जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं अलग बॉर्डरों पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजा, आप जुड़े रहेगा। रमाकांत भी लगातार हमारे साथ झज्जर से बने हुए हैं। रमाकांत, यहाँ ग्राम क्षेत्र के अगर किसानों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो किसान इस वक्त क्या क्या प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी 13वें दौर की वार्ता का वक्त किसान संगठनों को मुकर्रर नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक केंद्र सरकार ने आप लोगों को वार्तालाप के लिए बुलाया, तो उस बात से आप क्या समझते हैं? देखिए, तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई धरना लंबा चलेगा, केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है और चाहे कितना भी लंबा समय चले हम अपनी जो हम कोई मांग नहीं मांग रहे, हम तो अपनी बात ये रख रहे हैं कि भाई जो तानाशाह रूप में हमारे ऊपर जो बिल आती है इनको आप वापस ले लो, तो इसीलिए हमारे प्रचंड गर्मी है, क्या लगातार बने रहेंगे किसान? देखिए, किसान तो 12 के 12 महीने से गर्मी होते सर्दी और अपनी खेतों में काम करता रहता है। किसान को गर्मी सर्दी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितने दिन लग जाओ, गर्मी हो, गर्मी का फिर सर्दी आ जाए, हम शांतिपूर्वक बैठे रहे। रमाकांत, देखिए गेहूं की जो फसल है वो अपनी वृद्धि के अंतिम पड़ाव पर है, तो यहाँ इन किसानों से जानिए कि किसान प्रदेश के अलग अलग जिलों में आक्रोशमयी होकर अपनी गेहूं की फसल को नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस ट्रैक्टर से उन्होंने अपने खेत को कभी जोता, उसी ट्रैक्टर से अपनी फसलों को नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसान उन पर क्या सहमत हैं जो इस तरह से अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, और गेहूं की फसल के बारे में, वृद्धि के बारे में इन किसानों का क्या कहना है? कुछ किसान हैं जो अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उन किसानों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो सही है या आप उस चीज को किस तरह से देखते हैं? वो फसल बर्बाद नहीं करनी चाहिए, वो गलत कर रहे हैं। उस फसल को पैदा कराया तो वो निकाला जाए और गरीब आदमी वहाँ पर पैदा है अपने रिश्तेदार का दे दे, भाईचारे में दे दे,
ये गरीब को दे दे, लक्षणा बहुत ही बड़ा काम है, उसके आसमान नहीं है। जी जी, पूरी तरह बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो फसल बर्बाद कर रहे हैं हम किसी भी तरह से वो सहमत नहीं है। पर लगातार जो फसलें हैं वो किसान बर्बाद करते चले आ रहे हैं। किसान किस तरह देखते हैं उसको? किसान फसल बर्बाद कर रहे हैं, ये भावना में बैठ एक भाई ने खत्म का काम किया है, अब वो आगे ऐसा काम नहीं करेगा। वो अपने दुख में भाई सरकार मान नहीं रही, बहने बच्ची हैं जी, लगातार 3 महीने से पूरे हो गए, आवेश में आके गुस्से में आके जी जी जी, वो तो अपनी भावना में बैठ परेशान हो गए। अच्छा, परेशान हो गए, परेशान हो गए, उससे कहाँ करे, जिसके सरकार मान नहीं रही। तो गलत है या सही है, वो चीज पूछ रहे हैं। तो हमने आपके कमी में तो जिक्र है भाई, सभी भाइयों से हैं भाई, ऐसा न करें कि वो फसल को नुकसान करे। जी जी, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो आवेश में आकर कुछ लोगों ने फसलों को बर्बाद किया, और हम साफ तौर पर कहते हैं कि वो फसलें बर्बाद ना करे, किसी गरीब व्यक्ति को दे दे, लेकिन इस तरह की जो काम है वो ना करें किसान। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। रमाकांत राजा पटेल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजा से भी हम जानेंगे कि राजा यहाँ किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, खास तौर पर फसलों को नष्ट करने के मार्फत यहाँ मैं प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया, हमारी किसानों से साफ तौर पर बात हुई है। साफ तौर पर किसानों में भी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि काफी लंबे समय से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से अलग अलग लोकेशन से जो फसलें नष्ट करने की जो बात कहीं ना कहीं सामने आई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है उन्होंने नाराजगी भी जताई थी कि फसलों को नुकसान ना करें, किसी गरीब को या फिर कहीं और दान कर दे, डोनेट कर दे। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं किसानों ने अपनी फसलों को जरूर रोका, पर यहाँ पर भी किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई। साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा 1-2 जगह देखने को मिला है तो वो कहीं ना कहीं शरारत हो सकती है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो तो बड़े जो नेता हैं, किसान नेता, वो कहीं ना कहीं जांच कर रहे हैं, जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं जांच कर रही है। तो किसानों का मिला जुला यहाँ पर रिस्पॉन्स आज अलग अलग बॉर्डरों पर जरूर देखने को मिला है। सोनिया, पर जिस तरीके से बात करें आज का आंदोलन की, जिस तरीके से बात करें, प्रोटेस्ट की बात करें, तो काफी हद तक किसानों ने सरकार को लगातार पहले ही चेतावनी थी, तो आज भी कड़े शब्दों में कहीं ना कहीं जो किसान है वो लगातार सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, हम इसी तरीके से अलग अलग बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। जी राजा, किसानों की ओर से केएमपी जाम करने का क्या उद्देश्य बताया गया, और क्या उस उद्देश्य में वो सफल का, उनकी ओर से क्या रिएक्शन? बिल्कुल बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से तमाम जो किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इस केएमपी को कहीं ना कहीं जाम किया गया था। काफी लंबे समय से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। साफ तौर पर जो किसान नेता है उनसे हमारी साफ तौर पर बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हमारा कोई मोटिव लोगों को परेशान करना, सरकारी संपत्ति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना नहीं, सिर्फ हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से सर्दी बीत चुकी है, गर्मी आ चुकी है, 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं जागी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जागे, सरकार को जगाने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं केएमपी को उन्होंने जाम किया था, और आगे इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगा। डे बाय डे कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं जारी रहेगा। साफ तौर पर जो किसान नेता हैं, बड़े किसान नेताओं ने यही अल्टीमेटम आज भी कहीं ना कहीं उन्होंने दिया है कि सरकार जब तक हमारी इन मांगों को नहीं मानती, हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और लोगों को एक दूसरी बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है, जो केएमपी पे जो लोग आ रहे थे, उनको जो किसान नेता है, किसान जो लोग हैं वो समझाते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर वो उनको जागरूक कहीं ना कहीं किसान करते हुए नजर आ रहे थे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग काफी लंबे समय से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जो अन्नदाता है वो सड़कों पर है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। काफी हद तक लोगों ने संतुष्टि भी जताई थी, और लोग भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन का हिस्सा जरूर बने। पर जिस तरीके से सरकार का रवैया सोनिया मैं आपको बता दूं देखने को मिल रहा है, ये एक लेके कहीं ना कहीं किसानों में काफी ज्यादा गुस्सा है, और किसान कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी राजा, इसी बीच यहाँ जो आम जन है उनको आवाजाही में किसी तरह की मुश्किलात भी पेश आई? बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी की तैयारियों की बात करूं और सोनिया, तो काफी हद तक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे सोनीपत पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तो जो केएमपी है उनके रूटों को डाइवर्ट किया गया था, और 24 घंटे पहले ही लोगों को मैसेज कहीं ना कहीं नोटिस वहां पर चिपका दिए गए थे कि केएमपी पर किसान जो प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर रूट्स कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिए गए थे। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मुस्तैद थे, उन्होंने वहां से रूट को रह गए। हालांकि लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, पर जिस तरीके से आज डिसिप्लिन किसानों में देखने को मिला, क्योंकि 26
26 जनवरी की हिंसा के बाद लगातार जो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहां पर शांति जरूर देखी जा रही है, डिसिप्लिन किसानों का जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा कहीं ना कहीं किरकिरी यहाँ पर देखने को मिली थी 26 जनवरी में जिस तरीके से हिंसा हुई थी। तो पर आज जो 5 घंटे का आंदोलन था, यहाँ पर काफी ज्यादा डिसिप्लिन किसानों को देखने का मिला। जी बिल्कुल राजा, जुड़े रहकर रमाकांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत के साथ किसान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रमाकांत, मेरा इन किसानों से ये सवाल है कि देखिए 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन एक और नई गति से शुरू हुआ। किसान आंदोलन का इसे दूसरा पार्ट ही माना जा रहा है। तो ऐसे में जो किसान है वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून तो रद्द हो, लेकिन अभी तक इस आंदोलन की कोई भी अवधि तय नहीं हुई है। तो ऐसे में जो किसान है वो अगर आंदोलन लंबा चलता है तो उनकी खेती किसानी पर अगर किसी तरह का नेगेटिव असर पड़ता है तो क्या उसको लेकर भी सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल, किसान लंबे आंदोलन के लिए तैयार है। 26 जनवरी के बाद जो काम हुआ था उसके बाद हालांकि किसानों ने पूरी शांतिपूर्वक रखा। क्या लंबी लड़ाई के लिए जो आप लोगों का जो किसानी में जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भी आप सरकार को जिम्मेवार ठहराएंगे? बिल्कुल, सरकार ये काले कानून लाई है, किसान ने तो मांग नहीं करी। और जो 26 जनवरी वाली बात है वो भी सरकार का आदमी था, वो तो हुए सारे वायरल हो गए, सबने पता चल गया। इनने अगर सरकार का षड्यंत्र था। जो आपकी खेती में जो नुकसान है उसकी जिम्मेवारी क्या आप सरकार की मानते हैं? बिल्कुल सरकार की है। एक बात तो सरकार ने मजबूर कर रखा, हमने कोई ये तो नहीं कही मैं कोई मारकर कानून बना दो या कोई किसान संगठन गया हो, इन्हें दो बात एशियन बैठ कर पूंजीपति आई गैल मिलकर और हमारा निजीकरण करने की सोच ली, इसलिए सारी जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार ही कर रही है। हम तो ये बोल रहे हैं भाई नवाब किस ले लो और एमएसपी का गारंटी दे दो, एक्ट बना दो, अपने घर चले जाए। किसान का जो नुकसान हो रहा है सरकार जिम्मेवार है? इसमें मैं दोनों सरकार कहता हूँ, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार है, दोनों का जो मजबूर किया गया किसान को, जो सड़कों को बैठा गया 3.5 महीने से, जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए किसान। जी। रमाकांत, इस आंदोलन की एक और जो खास बात है वो देखने को मिल रही है कि यहाँ महिला किसानों की भागीदारी भी देखी जा रही है। खेती किसानी में जो महिलाओं की भागीदारी है हालांकि वो रही है, लेकिन अब की बार विशेष तौर पर महिलाओं पर नजर टिकी हुई, क्योंकि महिला भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में डटी हुई नजर आ रही हैं। आज भी महिलाएं डटी हुई नजर आई। तो ऐसे में इन पुरुष किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं हैं? लोगों के साथ आंदोलन में जुटी, हालांकि किसानी में भी आप लोगों के साथ आपकी माताएं बहनें जुड़ी होती हैं, लेकिन आंदोलन भी उनका साथ मिल रहा है। तो किसान किस तरह से सोचता है इससे? देखिए, हमारी संस्कृति ग्रामीण परिवेश ही ऐसा होता है कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर रहती है। चाहे हम खेतों में काम करते हैं तब भी रहती है, घरों में। हमारा परिवेश जो हमारा गाँवों का ताना बाना है वो महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता है, भागीदारी दी जाती है। और अभी आपने कहा नुकसान की बात, कोई खुश नहीं रहना चाहता सड़कों पे, हम भी खुश नहीं है। ये हमारे किसान नेता दीपक धनखड़ है, इनकी 5 साल की बेटी आई थी धरने पे, वो ये कह के गई पापा जब तक ना कि तो आप घर वापस नहीं आना। हमारे कप्तान अंकल हैं, उनकी पोता पोती है, वो भी कहते हैं दादाजी आप घर क्यों नहीं आते। हमारे प्रधान जी के छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी एक छोटी सी बिटिया है, तो हमारा भी दिल करता है अपने परिवार के साथ रहें, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें, उनके रोजगार भविष्य की तरफ सोचें, कुछ अपनी खेती का भी हम काम कर ले। तो दुख तो होता है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर आज हम अपनी मांग नहीं उठाएंगे तो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत बुरा समय आगे आएगा। और आप तो कह रहे थे सर कि गेहूं की फसलों का, तो आप ये बताइए कि हम मानते हैं कि उससे खाद्यान्न संकट आ जाएगा। जब कद का घटना हुई तो उससे पूरा देश ने सोचा कि खाद्यान्न संकट आ जाएगा। तो हमारी असली लड़ाई यही है कि आज तो चलो किसान नष्ट कर रहा है तो भी देश को नुकसान है, कल को एक काले कानून में लागू हो गए तो खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाएगा और पूरे देश को होगा सर। जी, ये बहुत बड़ी बात है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये चीजें समझाना चाहते हैं, उनका मोटिव ये नहीं है कि वो नुकसान करें, वो साफ तौर पर केंद्र सरकार को नुकसान करें, वो साफ तौर पर केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं, चाहे वो 5 घंटे का बंद हो या फिर वो आप लोगों को किसानों का, जो किसान तो लगातार बैठे, कहा है कि हम भी सरकार को बताना चाहते हैं 3.5 महीने से हम लोग बैठे